अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उस औरत के चेहरे पर जख्म था। एक शराबी आस्था से बोला, देख बाजी, तेरी कहानी बड़ी दुखी है। मैं जैसा भी हूँ लेकिन अल्लाह से डरने वाला बंदा हूँ। मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना घर आपको देता हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मेरा कोई नहीं है। आज से आप मुझे अपना भाई समझो। तुम्हारे शोहर को अल्लाह जन्नत में जगह दे। आपके ससुराल वालों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं बनता। ये लो घर की चाबी, मैं चलता हूँ। आमना ने शुक्रिया अदा किया और आस्था से बोली, भाई साहब, मुझे यहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी या कोई ऐसा बंदा जो मुझ गरीब की मदद कर सके। शराबी ने कुछ टाइम सोचा और फिर आहिस्ता से कहने लगा, एक हाजी साहब हैं, आप उनसे मिल लेना, शायद वो आपकी मदद कर दें। अच्छा बाजी, मैं अब चलता हूँ। आमना हाजी साहब के पास गई। हाजी साहब हाथ में तस्बीह पकड़े बैठे हुए थे। आमना ने हाजी साहब को सलाम किया। हाजी साहब ने आस्था से पूछा, खैरियत है, कैसे आना हुआ? आमना ने उन्हें देखकर अपना दुख सुनाया। हाजी साहब मुस्कुराए और पूछा, आपको कितने पैसे चाहिए? आमना रोते हुए बोली, बस इतने कि मेरे बच्चे रोटी खा सकें। हाजी साहब ने इशारा किया और उसे एक कमरे में ले गए और आहिस्ता से बोले, ये लो 20,000 और रात को चक्कर लगाना। आमना हैरत से बोली, रात को क्यों आना है? हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, समझा करो, मैं हर माह तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। हाजी साहब मुआशरे के गंदे भेड़िए थे। आमना सब कुछ समझ रही थी। उसने हाजी साहब को पैसे वापस किए और घर चली गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और तड़प रहे थे। आमना ज़माने की तरफ देख रही थी। सब मतलब के पुजारी थे। जब आमना का सब्र ख़त्म हुआ, उसने सोचा कि 50 रुपए का जहर मिलेगा, खाकर मर जाती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ। इसके पास कुछ पैसे थे। उसने होटल से खाना खरीदा और जहर खरीद कर खाने में मिला दिया और घर चली गई। अब बच्चे झगड़ने लगे। एक कहता था, पहले मैं खाऊंगा। दूसरा कहता था, पहले मुझे दो अम्मी। आमना बच्चों को देख रही थी, जो जानते भी नहीं थे कि खाना उनकी मौत है। उसकी हिम्मत न हुई कि वो बच्चों को यूं मरता देखे, इसलिए उसने खाना फेंक दिया। थक हार कर फिर हाजी साहब के पास जाने का सोचा। उसने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने आमना खड़ी थी। हाजी साहब मुस्कुराए और कहा, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी, अंदर आ जाओ। आमना उदास और परेशान थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, अब मुझसे कैसा पर्दा, ये हिजाब उतार दो। आमना आस्था से बोली, आप पैसे तो देंगे ना? हाजी साहब ने जेब से 20,000 निकाले और कहा, जितने चाहिए ले लो। आमना ने कांपते हुए हाथों से 5,000 उठाए और कहा, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। हाजी साहब ने आमना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत प्यारी हो। इतने में इशा की अजान हो गई। आमना ने हाथ छुड़ाया। हाजी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज अदा कर लूँ। बस वक्त की सज़ा है कि मैं जिस्म फरोश औरत बन गई हूँ, वरना आज तक मैंने नमाज कज़ा नहीं की। ना जाने अल्लाह मुझसे किस हाल में राज़ी है। आप कहें तो 4 फ़र्ज़ अदा कर लूँ। हाजी साहब खामोश हो गए और हाँ में सर हिला दिया, जिसका मतलब था कि नमाज पढ़ लो। आमना ने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। हाजी साहब इंतज़ार करने लगे। आमना नमाज पढ़ने के बाद रोने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह, तू सब देख रहा है, मेरे हालात तेरे सामने हैं, मैं बेबस हूँ। ए अल्लाह, मैं जानती हूँ ये जहन्नुम का रास्ता है। मैं जानती हूँ इसके बाद मैं पाक दामन औरत नहीं रहूँगी। हाजी साहब सब सुन रहे थे। उनके सीने में एक दर्द सा उठा और सीने पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ गए। उनका दिल उदास हो गया। शायद उनका ज़मीर जाग गया था या इंसानियत जाग गई थी। वो आहिस्ता से बोले, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक मजबूर लड़की का फ़ायदा उठा रहा था। अल्लाह ने मुझे सब कुछ अता किया। मेरे पास इतनी दौलत है कि ज़िंदगी भर खाता रहूं तो ख़त्म न होगी। और जब कोई मजबूर बेसहारा औरत मदद के लिए आई तो मैंने रात का सौदा कर दिया। हाजी साहब आहिस्ता से बोले, शायद मैं गुनाहगार था कि अल्लाह ताला ने मुझे सारी ज़िंदगी बे औलाद रखा। फिर उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया कि वो शख्स इंतहाई बदबख्त है
جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے۔ آمنہ کے بچے یتیم ہیں، میں ان کا سہارا بننے کے بجائے ان کی ماں سے رات کا سودا کر لیا۔ وہ پاک دامن، نمازی، پرہیزی لڑکی جس کو میں فنا کرنا چاہتا تھا، اب حاجی صاحب کا دل بدل گیا اور سوچنے لگے اگر اسی وقت مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حاجی صاحب نے روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی۔ آمنہ نماز پڑھ کر آئی اور حجاب اتارنے لگی تو حاجی صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا بیٹی مجھے معاف کر دو۔ آمنہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ حاجی آگے بڑھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہارے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس کل قیامت کے دن گواہ رہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ برائی نہیں کی۔ حاجی صاحب نے آمنہ کو 20,000 روپے دیے اور سر پر دوپٹہ اڑاتے ہوئے آہستہ سے کہا زندگی میں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ آمنہ حاجی صاحب کو دعا دیتے ہوئے کہا حاجی صاحب اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، اور آمنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔